हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे से होंगे। आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना ही चैनल तारीफ सर ऑफिशियल में। आज हम लोग क्लास 10 का व्याकरण में संज्ञा के बारे में फुल डिटेल से पढ़ाई करेंगे लोग, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आइए हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए बाबू, हम अपने आसपास जिन जिन वस्तुओं को देखते हैं ना, जिन जिन वस्तुओं को देखते हैं वो सबके सब क्या होती हैं, वो सबके सब संज्ञा होती हैं। क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का परिभाषा बताइए, तो क्या हम ऐसे ही लिखेंगे कि हम अपने आसपास जिन जिन वस्तुओं को देखते हैं उसको संज्ञा कहते हैं, ऐसा लिखना है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना है। हमको संज्ञा का एक प्रॉपर, सटीक और बेहतरीन उत्तर लिखना है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं बाबू? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है सोहन, पुस्तक, पटना, गाय, etc। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब के सब संज्ञा के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखिए आपके एग्जाम में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछता है? तो संज्ञा के प्रकार से पूछता है, ठीक है ना, संज्ञा के प्रकार से पूछता है। तो आइए हम जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बाबू? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 में कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। कह रहे जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, ठीक है ना। जिस संज्ञा से किसी खास, समझ रहे ना, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कह रहा है सुरेश, गुड्डी, पटना, भारत, बेंच, etc। क्या हो जाएगा? etc हो जाएगा। देखिए वो अगर अगर बोला जाए ए लड़का इधर आओ, ए लड़का इधर आओ, तो हो सकते है कि बहुत सारे लड़के इधर आने लगे, ठीक है ना। लड़का से किसका बोध होता है? सभी लड़कों का बोध होता है। लेकिन वही हम बोलेंगे सुरेश इधर आओ, सुरेश इधर आओ, तो सुरेश एक ही गुना है। कितना है? सुरेश एक ही है। तो ओनली कौन बाहर आएगा? सुरेश बाहर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए गुड्डी, अगर हम बोले लड़की और गुड्डी, तो लड़की से क्या है? पूरे जाति का बोध हो रहा है। लेकिन गुड्डी से किसका बोध हो रहा है? गुड्डी से सिर्फ पर्सनल गुड्डी का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो गुड्डी क्या हो जाएगा बाबू? तो गुड्डी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। पटना का नाम सुने आप लोग ना, अगर हम बोलेंगे कि बताइए बाबू कि गोलघर कहाँ है, तो आप कहिएगा लो पटना में। तो हम ऐसा थोड़ा ना पूछेंगे कौन सा पटना, उत्तर वाला कि दक्षिण वाला, ऐसा थोड़ा ना होता है। पटना कितना है? पटना एक है। कितना है? एक है। तो पटना क्या हो जाएगा बाबू? तो पटना आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम पूछेंगे बताइए बाबू आप किस देश में रहते हैं, तो आप कहिए भारत देश में। तो हम ऐसा थोड़ा ना पूछेंगे बताइए कि उधर वाला भारत कि इधर वाला भारत, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। क्यों? क्योंकि भारत कितना है? भारत एक है। कितना है? भारत एक है। यानी कि भारत क्या हो जाएगा बाबू? तो भारत हो जाएगा पर्सनल नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ रहे ना? आगे बढ़िए। दूसरा में दिया है जातिवाचक संज्ञा। क्या दिया बाबू? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी वाला का नाम है? आइए समझते हैं। कह रहा है कि जिस संज्ञा से किसी जाति के सभी प्राणियों का, है ना, जिस संज्ञा से किसी जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलेंगे हम शहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शहर जा रहे हैं। तो कौन सा शहर जा रहे हैं बाबू? कौन सा शहर जा रहे हैं? हम देखो, हम जब बोल रहे हैं कि हम शहर जा रहे हैं, तो इससे सभी शहरों का बोध हो रहा है, शहर के पूरे जातियों का बोध हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम पर्सनल पूछेंगे कि हम पटना जा रहे हैं, सिवान जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं, तो ये पर्सनल हो जाएगा, यानी कि ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि ना हम शहर जा रहे हैं, तो इससे पूरे शहरों का देश हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम पूछेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे कि हमने एक लड़के को देखा, हमने एक लड़के को देखा, तो लड़का शब्द जो है ना वो पूरे लड़कों का बोध करा रहा है, ठीक है ना, पूरे लड़कों का बोध करा रहा है। हम बोलेंगे हमने एक मरे हुए जानवर को देखा, मरे हुए जानवर को देखा, तो जानवर जो है ना वो बहुत सारे जानवरों के जाति का बोध करा रहा है, ठीक है ना, जाति का बोध करा रहा है। अगर वही हम पूछेंगे हमने एक शेर को मरे हुए देखा, तो शेर, सिर्फ एक शेर, सिर्फ शेर जाति का बोध करा रहा है, ठीक है ना, पूरे जानवर जाति का बोध थोड़ा ना करा रहा है, ठीक है ना। तो जानवर आपका क्या हो जाएगा बाबू? तो जानवर आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। फिर लड़का, नदी, बाजार, शहर, देश,
भाषा, ठीक है ना। ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। समझ रहे ना, क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़िए, समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा इंग्लिश में क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो आखिर में समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। करें कि जिस संज्ञा से वस्तुओं के समूह, जिस संज्ञा से वस्तुओं के समूह या किसी समुदाय का बोध हो, समुदाय का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जिस संज्ञा से किसी जाति के, ठीक ना, जिस संज्ञा से वस्तुओं के समूह, जिस संज्ञा से वस्तुओं के समूह या किसी, है ना, किसी समुदाय का बोध हो, समुदाय का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में भीड़, अब बताइए भीड़ जो होता है वह क्या किसी एक व्यक्ति से लगता है, बोलिए। भीड़ जो होता है बहुत सारे व्यक्तियों के इकट्ठा होने से क्या लगता है, भीड़ लगता है। समझ रहे हैं ना। हाँ, एक बार जानते हैं क्या हुआ, इस भीड़ के नाम से ना एक मेरे को जोक्स याद आ गया। एक मेरा दोस्त था, तो हम और वो गए थे, बाजार गए थे लोग, ठीक है ना। तो बाजार गए थे लोग, तो हम लोग देखे क्या कि बाजार में ना बहुत भीड़ लगी है, एक जगह पे बहुत भीड़ लगी है। जो मेरा दोस्त बोल जा करके देखने लगा, ठीक है ना। वो बार बार भीड़ को चीर करके देखना चाह रहा था कि आखिर मामला क्या है, ठीक है ना। लेकिन उसको लोग देखने नहीं दे रहे थे लोग, ठीक ना। वो बार बार ऐसे मतलब कूद रहा था देखने के लिए, लेकिन लोग उसको पीछे ढकेल दे रहा था, ठीक ना। अब ये सोचा कि मैं कैसे देखूं कैसे देखूं, तो इसको ना इसको एक आइडिया आया। ये क्या बोल रहा, पीछे हट गया और जोर से चिल्ला रहा है, हट जाओ वो मेरे पापा हैं। जैसे ही चिल्लाया इतना, तो सभी लोग ऐसे हट गए, साइड हट गए, और देखा गया तो क्या, एक कुत्ता मरा था। ना, क्या मरा था, कुत्ता मरा था। गजब वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो भीड़ हो गया, भीड़। सेना, जो सेना जो होती है ना, सेना भी अकेले थोड़ा होती है, सेना समूह से मिलकर बनता है, ठीक है ना। परिवार एक व्यक्ति से परिवार थोड़ा ना बनता है, परिवार जो होता है सदस्यों के मिलने से बनता है, ठीक है ना। फिर सभा, मतलब मीटिंग, जो सभा होती है, सभा है ना, वो भी एक व्यक्ति से नहीं होती है। कक्षा, जो हमारा क्लास चलता है, वो एक लड़का एक लड़की से नहीं चलता है, ये समूह से चलता है, ठीक है ना। गुच्छा, किसी भी वस्तु का जो गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, ये सब क्या आ जाएंगे, किसके एग्जाम्पल है, समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। झुंड, पक्षियों का झुंड हो सकता है, जानवरों का झुंड हो सकता है। ये झुंड मतलब क्या हुआ, अकेले थोड़ा ना, झुंड में बहुत सारे क्या रहते हैं, वस्तु रह सकता है या फिर जानवर रह सकता है, ठीक है ना। तो झुंड क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, देखिए अगला दिया है हमारा, यहाँ तो अगला दिया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या दिया है, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा कि जिस संज्ञा से, ठीक है ना, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु से, ठीक ना, धातु वाले, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु वाले वस्तुओं का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु वाले वस्तुओं का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि जिन वस्तुओं को हम नाप और तोल करके लेन देन करते हैं, ठीक है ना, जिन वस्तुओं को हम नाप तोल करके, है ना, लेन देन करते हैं, उसी को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हो जाएगा दाल हो जाएगा, है ना, चावल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, मोती हो जाएगा, वगैरह वगैरह हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या आता है, भाववाचक संज्ञा। अब वो वाला भाव नहीं, इतने बड़ी भाव खाता रहे, ऐसा थोड़ा ना होता है, तुम्हारा भाव बढ़ गया है, वाला संज्ञा नहीं। आइए समझते कौन सा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, है ना, वस्तु या प्राणी के गुण, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण, अवस्था या स्वभाव का बोध हो, किसका, स्वभाव का बोध हो, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में ईमानदारी, क्या है, ईमानदारी, चोरी, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, कड़वा, वगैरह वगैरह, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब और देखिए ये भी इंपोर्टेंट ही है, ठीक है ना। यहाँ पे हमको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है, ठीक है ना। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है,
तो इसका भाववाचक क्या हो जाएगा? मनुष्यता। क्या हो जाएगा? मनुष्यता। मानव, मानव क्या है? मानव जो है वो आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका भाववाचक क्या हो जाएगा? मानवता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानवता। ठीक है ना। भाई, भाई क्या है? जातिवाचक है, तो भाई का जो भाववाचक हो जाएगा? भाईचारा। मित्र का भाईचारा, मित्र का भाववाचक क्या हो जाएगा? मित्रता। ठीक है ना। लड़का का भाववाचक क्या हो जाएगा? लड़कपन, है ना। और बूढ़ा का भाववाचक क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। ठीक है ना। उसी तरह से हम विशेषण से, अच्छा विशेषण किसे कहते हैं? देखिए विशेषण जो होता है ना वो संज्ञा का विशेषता बताता है। विशेषण जो होता है संज्ञा का विशेषता बताता है, उसी को हम कहते हैं विशेषण। तो देखिए विशेषण से हमको बनाना है भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है ना। तो वीर, वीर एक क्या है? वीर एक विशेषता है कि वह कैसा है? वो बहुत वीर है। कैसा है? बहुत वीर है। तो उसकी विशेषता क्या है वो? तो उसकी विशेषता ये है कि बहुत वह वीर है। ठीक ना। तो वीर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और इसका जो भाववाचक क्या हो जाएगा? तो वीरता हो जाएगा। ठीक ना, वीरता हो जाएगा। चतुर, चतुराई हो जाएगा। ठीक है ना। मोटा का मोटापा हो जाएगा, चौड़ा का चौड़ाई हो जाएगा, लंबा का लंबाई हो जाएगा, और बुरा का बुराई हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको समझना है कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनाए, संज्ञा से विशेषण कैसे बनाए। तो देखिए इच्छा, इच्छा है ना, इच्छा ख्वाहिश, तो इच्छा का जो विशेषण ऐच्छिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा, और अंश का आंशिक हो जाएगा, उपज का उपजाऊ हो जाएगा, और अर्थ का आर्थिक हो जाएगा, और अनुभव का अनुभवी हो जाएगा। ठीक है ना। ये था आपके संज्ञा था, पूरा खत्म हो गया आप लोगों का। ठीक है ना। और आई होप कि मतलब समझ में आया होगा। ठीक, अगर आप लोग समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट करके लिखे लो कि मेरे को समझ में आ गया है, और ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल को, भाई नया नया चैनल उसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। लो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।